Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Myself रेखा लावत्रे from मनशा कॉलेज। आज मैं आप लोगों को B.Ed 4 सेमेस्टर में LP हिंदी के अंतर्गत मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को मुहावरे किसे कहते हैं, मुहावरों से क्या आशय है, बताती हूँ। तो देखिए दोस्तों, मुहावरे जब कोई वाक्य या वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर कोई विशेष अर्थ को प्रकट करता है तो उसे हम मुहावरे कहते हैं। भाषा में मुहावरे का प्रयोग क्यों किया जाता है मालूम है? भाषा में मुहावरे का प्रयोग भाषा को सुंदर, आकर्षक एवं प्रभावशाली बनाने के लिए हम करते हैं। चलिए दोस्तों, एक उदाहरण देखिएगा। उदाहरण के द्वारा हम देखते हैं कि मुहावरा किस प्रकार भाषा को सुंदर, आकर्षक और प्रभावशाली बनाता है। एक उदाहरण है, अभी परीक्षा के लिए मेहनत करो, कहीं बाद में पछताना ना पड़े। वाक्य में हाथ मलना का सामान्य अर्थ हाथ धोते समय हाथों को मलने से नहीं है। यहाँ हाथ मलना का विशेष अर्थ पछताने से है। इसी प्रकार एक अन्य उदाहरण मैं आपको बताती हूँ मुहावरे से संबंधित। पहला है अपना राग अलापना, जिसका अर्थ है अपनी प्रशंसा स्वयं करना। वाक्य में प्रयोग इसका देखते हैं दोस्तों। राकेश के चाचा जी जब देखो अपना ही राग अलापते रहते हैं। एक और उदाहरण देखिएगा फ्रेंड्स, आग बबूला होना, इसका अर्थ है बहुत अधिक क्रोधित होना। इसका वाक्य में प्रयोग इस प्रकार है, मोहन का परीक्षा परिणाम देखकर उसके पिताजी आग बबूला हो गए। तो मैंने आपको मुहावरे के बारे में बताया। अब देखते हैं लोकोक्ति किसे कहते हैं। लोकोक्ति शब्द से ही अभिप्राय है लोगों की उक्ति। देखिएगा, लोकोक्ति दो शब्द से मिलकर बना है। पहला है लोक, दूसरा है उक्ति। लोक से आशय लोग या समाज से है और उक्ति से आशय कथन से है। अर्थात लोकोक्ति का अर्थ लोक में प्रचलित उक्ति से होता है। जब कोई पूरा कथन किसी प्रसंग विशेष में उद्धृत किया जाता है तो वह लोकोक्ति कहलाता है। सामान्यतः लोकोक्ति समाज में लोगों के अनुभव पर आधारित होती है। इसका उदाहरण देखिएगा दोस्तों। पहला उदाहरण है अशर्फी की लूट और कोयले की छाप। इसका अर्थ है मूल्यवान वस्तुओं को नष्ट करना और तुच्छ को संजो कर रखना। एक और उदाहरण मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे उदाहरण है आग लगाकर जमा लो दूर खड़े। इसका अर्थ है झगड़ा लगाकर अलग हो जाना। इस प्रकार मैंने आपको लोकोक्ति से आशय और लोकोक्ति के उदाहरण भी आपको मैंने बताए। अब देखते हैं दोस्तों मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर, कि मुहावरे और लोकोक्ति में किस प्रकार अंतर होते हैं, ये दोनों आपस में एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं, इनमें क्या भिन्नताएं पाई जाती हैं। तो देखिएगा, मुहावरे और लोकोक्ति में भेद। मुहावरा पहला है, मुहावरे का प्रयोग वाक्यांश के रूप में किया जाता है, इसका अंत क्रिया से होता है, जबकि लोकोक्ति का प्रयोग स्वतंत्र रूप में या कथन की पुष्टि के लिए किया जाता है। दूसरा अंतर है, मुहावरे अपने शाब्दिक अर्थ को छोड़कर लाक्षणिक अर्थ को प्रकट करते हैं, जबकि लोकोक्ति जीवन के अनुभवों पर आधारित अपने आप में एक पूर्ण कथन होता है। इस प्रकार मैंने आपको मुहावरे के अर्थ, मुहावरे की उदाहरण, लोकोक्ति का अर्थ, लोकोक्ति के उदाहरण बताए और मैंने मुहावरे और लोकोक्ति में भेद, अंतर आपको बताया। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।